Assalamualaikum dear student. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 7, Subject Science, and here your science teacher Sayyid Gulafsha. So boys, in our last lecture we had learned about different ways of taking food. Okay, and then we had learned digestion in humans. Okay, digestion in humans and different compartment of digestion system. We had learned about this one in our last lecture. So today we are going to discuss compartment of digestion system. First one is the mouth and buccal cavity. So today we will learn about this compartment of digestion system. So first of all, we will going to read this blue box. Do you remember about the falling of your teeth some years ago? The first set of teeth grow during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. अब हमारे जो बचपन में जो दांत आते हैं, जो टीथ, तो वो कुछ अरसे के बाद यानी आफ्टर सम टाइम लाइक 6 to 8 years वो जो टीथ है वो टीथ गिरने लगते हैं, लाइक टूटने लगते हैं. आप लोगों ने काफ़ी बच्चों को देखा होगा कि काफ़ी बच्चों के दांत जो है वो निकले हुए होते हैं, कभी आगे कभी पीछे के जो होते हैं वो सारी दांत जो ख़राब हो जाते हैं. ज़्यादा चॉकलेट खाने से हम उनको बोलते हैं ज़्यादा चॉकलेट खाओगे इसलिए तुम्हारे दांत टूट जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है. मिल्क टीथ जो होते हैं वो कुछ ईयर्स में टूटने लगते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है, परमानेंट टीथ आते हैं, और जो अगर वो टूट जाए तो फिर उसके बाद हम लोगों के पास दांत वापस नहीं आ सकते. फिर हमें पूरी लाइफ हमारी बिना दांतों के यानी बिना टीथ के गुजारनी पड़ती है. तो जो टीथ मिल्क टीथ के बाद ग्रो होते हैं हमारे माउथ में उसको क्या बोला जाता है, परमानेंट टीथ. सी द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज़. ये जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कब गिरते हैं, अगर जो ज़्यादा एज हो जाए तब, या फिर कोई डेंटल डिसीज़ हो जाए तो. अब ये टीथ किस तरीके से काम करते हैं डाइजेशन सिस्टम के अंदर वो हम देख लेते हैं क्विकली, क्योंकि ये हमने समझ तो लिया ही है. डाइजेशन सिस्टम जब मैंने पूरा समझाया था कि बकल कैविटी के अंदर माउथ के कौन कौन से पार्ट आते हैं, लाइक टीथ, ओके, एंड देन टंग, ऑल दैट थिंग्स. सो स्टार्ट. Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. Ingestion जो होता है, ingestion का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई चीज़ खाना या फिर लेना, उसको क्या बोलेंगे, इंजेस्शन. ठीक है, इंजेस्शन जो हुआ, अब उसके बाद क्या होगा, फूड तो हमने ले लिया, ठीक है, माउथ में. वी chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. अब ये जो फूड है वो मैकेनिकली वर्क होगा. मैकेनिकली दैट मीन्स के हमारे अंदर कोई मशीन नहीं स्टार्ट हो जाएगा. अगर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हम लोग को बॉडी को पुश करना पड़ रहा है या फिर हम लोग को कुछ काम करना पड़ रहा है, कोई एक्टिविटी करना पड़ रहा है लाइक रनिंग, वॉकिंग, तो ये सब कौन सी एक्टिविटी हो गई, मैकेनिकली. तो ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस. अब वो जो टूथ जो है वो डिफरेंट काम करेगा अपना और स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देंगे हमारे जो हार्ड फूड जो है उसको. ईच टूथ इज़ रूटेड इन सेपरेट सॉकेट इन द गम्स. अब ये सारे जो टीथ होते हैं वो सेपरेट सॉकेट के अंदर जमे हुए होते हैं. लाइक आप भी अपना हाथ लगा कर देखो, डिफरेंट सॉकेट के अंदर गम के साथ ये सारे जो टूथ है वो जमे हुए होते हैं. Our teeth vary in appearance and perform different function. अब ये जो सारे जो टूथ जो है हमारे वो अलग अलग भी दिखते हैं, थोड़े डिफरेंट भी होते हैं, और उनका जो फंक्शन है यानी जो उनका काम है हमारे माउथ के अंदर वो सब भी डिफरेंट होता है. कुछ जो होते हैं वो क्या कहते हैं, स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं, कुछ पूरा खाना च्यू करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से काम करते हैं. तो ये अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स. अब उनके काम के हिसाब से उनको डिफरेंट नेम दिए गए हैं. सो हम लोग उनके नेम भी देख लेते हैं. सी, ये है हमारे टीथ,
ठीक है। तो मोलर, मोलर किसको कहा जाएगा? जो लास्ट में हमारे माउथ के अंदर 3 लास्ट जो टूथ है उसको हम बोलेंगे मोलर टूथ, ठीक है। नेक्स्ट टूथ इज प्रीमोलर, ओके, and this one is called canine, okay, and in front of four incisor, ओके। ये सारे नेम जो है वो इस तरीके से बने हुए पड़े हुए और उनके फंक्शन के हिसाब से उनको नाम दिया है, ओके। अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ और उनका अरेंजमेंट किस तरीके से, हम लोगों को कोई बोले कि इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे तो हम लोग को पता होना चाहिए कौन से टीथ है। और ज़्यादातर आपको पता होगा कि हम लोग खाना जो है ये मोलर से, इससे क्या कहते हैं, च्यू ज़्यादा करते हैं। जस्ट बिकॉज आप लोगों ने घर में सुना होगा कि अगर किसी की जो बोलते हैं ना हम लोग दाढ़ सड़ गई है तो दाढ़ निकाल लेते हैं जब, यानी मोलर जो है उसको निकाल लेते हैं हम लोग, तो हम लोगों को खाना चाबा नहीं जा सकता, च्यू नहीं हो सकता, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, निगल जाते हैं, तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो सही से। इसलिए डाइजेस्ट होने के लिए हार्ड फूड को डिफरेंट कंपार्टमेंट में लाइक डिफरेंट पीसीस में, छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड करने के लिए मोलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो च्यू करता है फूड को हमारे और उसको हार्ड को सॉफ्ट बनाता है जिससे हम लोग डाइजेस्ट अच्छे से कर सके, ओके। चलो हम आगे क्या देखते हैं उसमें। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। अब ये सब तो हमारा हो गया, ये आप लोगों को भी पता चल गया कि किस तरीके से फंक्शन है उनका। आवर माउथ हैज़ द सैलिवरी ग्लैंड्स विच सिक्रेट सलाइवा। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? लेट अस फाइंड आउट। अब हम लोगों को पता, आप लोगों को पता होगा सलाइवा दैट मीन्स थूक। आप लोगों को पता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें खाना सूखा सूखा हमारे गले से नीचे नहीं उतर जाता है, उसमें हम लोग जैसे जैसे उसको च्यू करेंगे तो उसमें एक थूक सा लाइक सलाइवा पैदा होगा। सलाइवा दैट मीन्स के थूक, लार जो होती है हमारी वो हमारे खाने से मिक्स होती जाती है और वो खाने को क्या बनाती है, सॉफ्ट बनाती है। और सॉफ्ट बनने के साथ वो हम उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, निगल सकते हैं, हमारे गले से वो नीचे उतर सकती है, यानी स्वॉलोविंग उसको हम लोग अच्छे से कर पाएंगे, ओके। तो ये अब जो सलाइवा है वो क्या है और क्या काम करता है, तो मैं आपको सिंपल से यहाँ पे एक एक्टिविटी बता दूँ। ये एक्टिविटी है, मैं आपको सिंपल से समझा देती हूँ कि आपको क्या इसमें क्या बताया गया है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग खाना खाते तो हमारे खाने का कलर चेंज नहीं हो जाता है। जैसे ऐसा नहीं हो गया कि भाई हमने खाना खाया और वो सडनली उसका कलर चेंज हो गया फिर हमारे गले से नीचे उतरा। नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, देखो यहाँ पे 2 ये भी दिए हुए हैं, ओके। इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या डाला, यहाँ पे सिर्फ बॉईल किए हुए सादे राइस जो होते हैं वो डाल दिए, और यहाँ पे भी हमने राइस ही डाले। पर कैसे राइस डाले, हमने उसको पहले चबाया है अपने मुंह में और उसमें जब वो सलाइवा मिक्स हो गया तो वो सलाइवा वाले जो माउथ से निकाल लिए वापस और इसमें डाल दिए। अब इसमें हमने क्या किया, दोनों में आयोडीन डाला, ठीक है। जब इसमें हमने आयोडीन डाला ये वाले बीकर में तो क्या हो गया, वो चेंज हो गया, कलर ब्लू हो गया। देखो अब इसमें हमने जब डाला आयोडीन तो इसमें कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज के ये जो सलाइवा जो है, ठीक है, सलाइवा स्टार्च को, खाने में स्टार्च जो पैदा होता है हम लोग उसको खाते हैं तो स्टार्च पैदा होता है, ग्लूकोज। वो जो स्टार्च जो होता है उसको क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है। तो शुगर में कन्वर्ट करने की वजह से उसका कलर चेंज नहीं होता है। देखो यहाँ पे लिखा है द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, दैट्स वाई इसका कलर चेंज नहीं होना है। इसमें क्या है, थूक है, सलाइवा है, ठीक है, इसलिए इसका कलर चेंज नहीं होना है। तो ये एक्टिविटी के अंदर तो ये इतना ही था, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे हमें कुछ समझाया गया है, हम उसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या है, स्वीट्स एंड टूथ डिके, यानी किस तरीके से जो टूथ में डिसीज़ हो जाती है फिर हम लोग को निकाल के फेंकने पड़ते हैं। तो क्या होता है, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। यानी बैक्टीरिया हमारे माउथ में मौजूद होते हैं पर वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। हाउएवर इफ़ यू डू नॉट क्लीन अवर teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it। पर उसके अंदर जो अगर हम हमारे खाने के बाद कुल्ली ना करें, ठीक है,
या फिर उसको अच्छे से हमारे माउथ को क्लीन ना करें। 2 टाइम तो क्लीन करना होता है, इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट। तो ये तो हमको करना होता है, पर बीच बीच में जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारे आदत होनी चाहिए कुल्ली करने की। तो जो अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बैक्टीरिया जो हो जाते हैं वो क्या हमारे अंदर जो खाना जो है वो रह जाता है हमारे दांतों के अंदर। तो वो क्या होता है, फिर हार्मफुल बैक्टीरिया बनने स्टार्ट होते हैं और ग्रो होने लगते हैं। These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acid। अब ये जो शुगर जो प्रेजेंट है, मैंने बताया कि जैसे कि सलाइवा जो है वो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। वो जो शुगर यानी खाने के अंदर जो फंस जाता है हमारे दांतों में खाना, तो उसमें शुगर मौजूद है। अब शुगर मौजूद होने की वजह से क्या होता है कि वो एसिड बन जाता है। वो जो जितना भी जो कुछ भी फंसा हुआ है वहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिड। एंड एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। अब एसिड तो हर चीज़ को डैमेज करता है, तो ऑफकोर्स हमारे टीथ को भी वो धीरे 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 डैमेज करता है। एंड दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके। इसको क्या बोलेंगे, टूथ डिके, यानी इसकी वजह से हम लोगों का टीथ खराब हो जाते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, जो हम उसको अच्छे से टाइम में जो टाइम मतलब लाइक हम लोगों को पता चल रहा है कि हमारे दांत अब ख़राब होने लगे, तो जो तुरंत ही उसकी हम लोगों को ट्रीटमेंट करनी चाहिए। जो अगर हम ऐसा ना करें तो इट कॉजेज सेवियर टूथ टेक। बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगेगा हम लोगों को, टूथ टेक में बदल जाएगा ये सब कुछ जो अगर हम ख्याल ना रखें। एक्सट्रीम केस रिजल्ट इन टूथ लॉस। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर। ये जो टूथ डिके के लिए मेजर प्रॉब्लम कौन सी है, हम लोग इतनी ज़्यादा स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स और चॉकलेट खाते हैं वो। Therefore, one should clean the teeth with a brush or दातून and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food पार्टिकल्स। जो मतलब ये जो डेंटल फ्लूस जो है उसका मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा थ्रेड होता है जो क्या करता है, टूथ के अंदर जो कुछ भी अंदर जम जाता है तो उसको फोर्सफुली बाहर खींच के निकाल देता है और हम लोगों के टूथ क्लीन हो जाते हैं, उसमें खाना जमा रहता नहीं है। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे इन रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। 2 बार दिन में या फिर एवरी मील यानी हर बार खाने के बाद हमको रिंस यानी माउथ को साफ़ करना चाहिए। Also, one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth। यानी जो डर्टी हम लोग के फिंगर्स जो है, ठीक है, और या फिर जो वॉश नहीं हुआ है, ऐसी कोई भी चीज़ें हमें माउथ में नहीं डालनी चाहिए जिसकी वजह से हम लोगों को डेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो। समटाइम व्हेन यू ईट इन अ हरी। अब यहाँ पे ये जो पूरा है वो चेंज हो गया है। अब हम लोग इसके बारे में जो है वो नेक्स्ट हमारा लेक्चर में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा। अभी हमने क्या कवर किया है, अभी हमने सिर्फ कवर किया है टूथ बकल कैविटी के बारे में हम लोगों ने ये लेक्चर के अंदर फिनिश किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग ये वाला देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग का खाना जो है वो काम करता है। जो अगर आप लोगों को पता होगा, शायद मैं आपको इसको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। इसमें क्या होता है, जो अगर हम फूड बातें करते करते खा रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, बातें करने पे खाने पे कभी कभी क्या हो जाता है, हम अतरस जाते हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं अतरस जाने का, या फिर हम लोगों को क्या होने लगता है, हिकअप्स, ठीक है। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों का खाना जो है हमारे नाक में चढ़ जाता है। यानी इसमें मतलब क्या है कि अगर हम खा रहे हैं तो खाना जब एसोफॉक्स से उतर रहा होता है स्टमक की तरफ, तो वो और विंड यानी जो ब्रीथिंग चल रही है हमारे अंदर, ब्रीथिंग जा रही है, और फिर वो जब अंदर ऑक्सीजन और जो CO2 है वो ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो दोनों एक ही मतलब वो लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप है, उन लोगों की पार्टनरशिप में काम करते हैं। लाइक एक ही पाइप जो है वो ये पहले अंदर नीचे उतारती है, उसके बाद पूरे बॉडी में सारा काम स्टार्ट होता है। तो वो एक ही पाइप से हो रहा होता है। और अगर हम लोग ब्रीथिंग भी कर रहे हैं और बातें करते करते खा भी रहे हैं तो फिर हम लोग को क्या हो जाता है, खांसी आने लगती है, अतरस जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। थोड़ा चलो हम लोग पढ़ लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, फूड पाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। Sometime when you eat in hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यह फ़ोटो भी दिया हुआ है। यहाँ पे फ़ोटो किसके बारे में,
टंग के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे कि सब पता चलता है कि कौन से टेस्ट कहाँ पे हम लोगों को मालूम होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जो सार है या फिर हॉट लगता है हम लोगों को, तो वो कहाँ कहाँ किस तरीके से लगता है वो उसके बारे में। तो गेट हिकअप्स और choking sensation. This happen when food particles enter the windpipe. The windpipe carry and form the nostril to the lungs. जो windpipe जो है वो जो एयर जो है एयर को क्या करती है, नॉस्ट्रिल से लंग्स की तरफ ले जाती है। इट रन्स adjacent to the food pipe, but inside the throat air and food शेयर अ कॉमन पैसेज। ये दोनों जो है फूड और जो थ्रोट जो है इनसाइड जो है वो दोनों कॉमन पैसेज से जा रहे होते हैं, इसलिए हम लोगों को कभी कभी क्या होने लगती, खांसी आने लगती है, जो अगर हम ज़्यादा बातें करते करते खाएं तो हम लोग का ये जो है यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट हम लोगों के लेक्चर में हम देखेंगे फूड पाइप एसोफॉक्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।